नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी अगली वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान भूगोल के बारे में, जिसकी आज मैराथन क्लास रहने वाली है, हमारी क्लास नंबर 1, जिसके अंतर्गत जो टॉप 101 क्वेश्चन है, हमारे 101 क्वेश्चन है हमारे टॉप, उस पर चर्चा करने वाले हैं। जो कि इन 101 क्वेश्चन के अंतर्गत ही हम जो राजस्थान भूगोल है इसके संपूर्ण जो परिचय है जितना भी, उस पर चर्चा कर लेंगे, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। जो सीईटी हो गई, जैसे हमारे रीट बेंच हो गया, हाई कोर्ट एलडीसी हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, या फिर हाई कोर्ट 4th ग्रेड है हमारी, इस परीक्षा सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगी ये क्लास। एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा, तो ये क्वेश्चन जो आपको कराए जाएंगे, ये ना कि ऐसा नहीं है कि भाई ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप से है तो केवल इन पर टिक करा दिया ऑब्जेक्टिव पर। इस जो क्वेश्चन कराए जाएंगे ये पूरी डिटेल के साथ आपके साथ क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, भारतीय कुल क्षेत्रफल कितना परसेंट है, तो 10.41% क्षेत्रफल रखता है अपना जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल का 10.41% है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यदि आपसे पूछ लेता है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है कितना है, 3,42,239.74, ये बात याद करने की 0.74, क्योंकि ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि 3,42,239 दे देता है, लेकिन पॉइंट में क्या लगा देता है, 75 लगा दिया, 76 लगा दिया, 74 लगा दिया, 73, इस प्रकार से वो पॉइंट के अंदर लगाता है। तो ये याद करना जरूरी है। 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यदि आपसे पूछ लेता है, ये तो क्या है, वर्ग किलोमीटर में, और यदि आपसे पूछ लेता है कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वर्ग मील में बताइए, तो वर्ग मील में कितना है, 139 वर्ग मील है। क्या है, वर्ग मील है। और यदि आपसे पूछ लेता है कि जो राजस्थान है इसको मतलब भारत का सबसे बड़ा राज्य होने का दर्जा कब मिला हुआ था, तो जो 2000 के अंतर्गत 1 नवंबर 2000 के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश है छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ था हमारा, 1 नवंबर 2000 के अंतर्गत, तो राजस्थान है ये हमारा भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया था राजस्थान 1 नवंबर 2000 को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड हमारा कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जो अरावली पर्वतमाला है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वैसे हो जाएगी गुरु शिखर हो जाएगी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर या फिर 1727 मीटर है, क्योंकि 5 मीटर का इस जो शिखर है इसके ऊपर क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1722 या फिर 1727 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब गुरु शिखर के नीचे कौन कौन चोटियां आती हैं, तो गुरु शिखर जस्ट नीचे हो जाएगी शेर हो जाएगी, उसके नीचे आ जाएगी देलवाड़ा हो जाएगी, उसके नीचे होगी जरगा, और उसके नीचे होगी अचलगढ़। ये इस प्रकार से चोटियों का क्रम रहेगा। यदि आपसे शेर की ऊंचाई पूछ लेता है, तो शेर जो चोटी है इसकी ऊंचाई है 1517 मीटर हो जाएगी, 1517 मीटर। और यदि आपसे देलवाड़ा की पूछ लेता है, इसमें देलवाड़ा नहीं दिया हुआ है, लेकिन देलवाड़ा की ऊंचाई पूछे तो 1442 मीटर हो जाएगी। और यदि आपसे पूछता है कि जरगा कितनी है, 1431 हो जाएगी, जरगा की 1431 मीटर, और अचलगढ़ कितनी है, 1380 मीटर हो जाएगी, 1380 मीटर। गुरु शिखर की 1722 हो जाएगी, शेर की हो जाएगी 1527 मीटर हो जाएगी, जरगा की हो जाएगी आपकी 1431 मीटर हो जाएगी, और अचलगढ़ की हो जाएगी 1380 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि राजस्थान में जो मरुगंगा के नाम से किस नहर परियोजना को जाना जाता है। मरुगंगा के नाम से कौन सी नहर परियोजना है जिसको जाना जाता है, जो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना हमारी, इसे राजस्थान के अंतर्गत मरुगंगा के नाम से जानते हैं। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसका शिलान्यास कब किया गया था, तो 31 मार्च 1958 को इसका शिलान्यास किया गया था। और जो केंद्रीय गृह मंत्री थे उस समय जो केंद्रीय गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, इनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। यदि आपसे पूछ लेता है कि इसमें जो जल प्रवाहित कब किया गया था, तो 11 अक्टूबर 1961 को, 11 अक्टूबर 1961 को इसमें जल प्रवाहित किया गया था इंदिरा गांधी जो नहर है हमारी, इसके अंतर्गत। अगर आपसे जो इंदिरा गांधी नहर है इसकी जो टोटल लंबाई पूछ लेता है, तो इसकी टोटल लंबाई है 649 किलोमीटर है। यदि राजस्थान जो फेडर है इसके अंतर्गत इसकी लंबाई कितनी है, 204 है। और यदि राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान फेडर में से कितना हिस्सा आता है अपना, तो जो 35 किलोमीटर है ये राजस्थान फेडर की लंबाई है राजस्थान में। और जो जैसे टोटल राजस्थान फेडर की लंबाई कितनी है, 204 है। 19 किलोमीटर किसके अंतर्गत है, हरियाणा के अंतर्गत है। और बची कुछ जो 150 किलोमीटर हमारी, ये पंजाब के अंतर्गत है राजस्थान फेडर की लंबाई। और जो इस परियोजना का जो प्राचीन नाम देखें तो हम रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है इसका अंतिम बिंदु कौन सा है, गड्ढा रोड जो बाड़मेर में है वहां तक इसका जो अंतिम बिंदु है, इस इंदिरा गांधी परियोजना का अंतिम बिंदु है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमने इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना इस पर संपूर्ण चर्चा कर ली है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कि थार का मरुस्थल
राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है? जो थार का मरुस्थल है ये राजस्थान के लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है, जो कि 2/3 भाग के बराबर है। हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि 61% भाग पर, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजस्थान में थार का मरुस्थल है इसका कितना परसेंट भाग है, जो 2/3, ये पूछा जाता है कि 2/3 भाग पर फैला हुआ है जो राजस्थान का जो थार मरुस्थल है ये। यदि हमसे क्षेत्रफल पूछे इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1,75,000 इसका क्षेत्रफल है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर जो थार का मरुस्थल है इसका क्षेत्रफल है। सर्वाधिक जैव विविधता अभी मरुस्थलों में देखी जाए तो सर्वाधिक जैव विविधता ये थार के मरुस्थल में देखने मिलती है। सर्वाधिक जैव विविधता एवं सर्वाधिक जनघनत्व भी कहाँ पर है? थार के मरुस्थल में है। मरुस्थलों के अनुसार मरुस्थलों के अनुसार ही कहाँ पर है? थार के मरुस्थल के अंतर्गत जनघनत्व देखने को मिलता है हमें। और जो थार का मरुस्थल है हमारा ये विश्व का सबसे बड़ा 17वां मरुस्थल माना जाता है थार के मरुस्थल को हम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लूनी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कहाँ होता है? जो लूनी नदी है हमारी इसका उद्गम स्थल है जो नागपाड़ अजमेर है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। लूनी नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो लूनी नदी है प्रारंभ में दो नदियों का जो दो छोटी छोटी नदी हैं उनसे मिलकर बनी हुई है। एक साबरमती हो जाएगी हमारी और एक हो जाएगी सरस्वती हो जाएगी, सागरमती और दूसरी हो जाएगी सरस्वती। ये दो नदियां हैं, ये आगे चलकर जो गोविंदगढ़ नामक स्थान पड़ता है अजमेर के अंतर्गत, वहां पर ये दोनों नदियां आकर मिलती हैं और यहाँ से जो गोविंदगढ़ नामक स्थान से इस नदी का क्या नाम पड़ जाता है? लूनी लूनी नदी नाम पड़ जाता है गोविंदगढ़ नामक स्थान से। कितने जिलों में प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है इसका लूनी नदी का? तो 7 जिलों के अंतर्गत इसका प्रवाह क्षेत्र है। पहले पाली के अंतर्गत ये प्रवाहित होती थी, लेकिन वर्तमान में ये पाली के अंतर्गत प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि 41 जिलों के अनुसार जब से हमारा जो ब्यावर जिला बना हुआ है ये ब्यावर जिले से होकर निकल जाती है, तो पाली जिले में प्रवाहित नहीं होती है और 7 जिलों के अंतर्गत यह नदी प्रवाहित होती है। इसकी टोटल लंबाई पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी टोटल लंबाई है 495 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। राजस्थान के अंतर्गत अगर इसकी लंबाई पूछे तो 320 किलोमीटर इसकी राजस्थान के अंतर्गत इसकी लंबाई है। और यदि और बात करें हम लूनी नदी के बारे में, तो लूनी नदी के उपनाम देख लेते हैं। तो इसको हम साकरी नदी के नाम से भी जानते हैं, लवड़वती के नाम से भी जानते हैं, लवड़वती नदी के नाम से जानते हैं, साकरी नदी के नाम से भी किसका उपनाम है? ये लूनी नदी के उपनाम है। आदि खारी आदि मीठी भी किसे कहते हैं? हम लूनी नदी को कहते हैं। और जो कालिदास जी हैं, कालिदास जी, उनके द्वारा इस नदी का नाम क्या गया है? अंतःसलिला के नाम से जानी जाती है। ये अंतःसलिला के नाम से जानी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो लूनी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर के जो नागपाड़ है वहां से इस नदी का उद्गम होता है। और जालौर में जो इस लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र किस नाम से जानते हैं हम? रेल या नाड़ा के नाम से जानते हैं। और पश्चिमी मरुस्थल है हमारा, पश्चिमी राजस्थान है, उसकी मुख्य नदी कौन सी मानी जाती है? लूनी नदी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो मिट्टी देखें तो कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? जो रेतीली बलुई मिट्टी है हमारी, जिसका विस्तार कहाँ पर है? सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। और यदि आपको जलोढ़ मिट्टी पूछे तो कहाँ भी देखने को मिलती है? ये उत्तरी राजस्थान और जो हमारा पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलती है, काली मिट्टी हाड़ौती में देखने को मिलती है। ये उत्तरी और जो पूर्वी राजस्थान है वहां पर देखने को मिलती है जलोढ़ मिट्टी। और जो लाल पीली मिट्टी है यह मिट्टी सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक साइड में ही देखने को मिलती है हमें लाल पीली मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि राजस्थान में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो आफरी है हमारा, यह कहाँ स्थित है? जो आफरी कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर के अंतर्गत स्थित है। आफरी और काजरी, काजरी, आफरी और काजरी दोनों ही कहाँ पर है? जोधपुर के अंतर्गत स्थित है। आफरी की स्थापना कब की गई थी? 30 जून 1987 को आफरी की स्थापना की गई थी। और कहाँ पर? जोधपुर के अंतर्गत की गई थी। और काजरी की स्थापना पूछ लिया आपसे, तो काजरी की स्थापना कब की गई थी? 1959 में काजरी की स्थापना की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगाता है? पाकिस्तान साथ हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है ये राजस्थान। तो इसकी जो लंबाई है कितनी है? 1070 किलोमीटर पाकिस्तान साथ सीमा लगाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। यदि आपसे 5920 क्या है? 5920 है जो राजस्थान है हमारा स्थलीय सीमा बनाता है। कितनी किलोमीटर की? 5920 किलोमीटर की स्थलीय सीमा बनाता है। और जो 4850 है ये क्या है? राजस्थान है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छोड़ करके अंतर्राज्यीय सीमा कितनी लगाता है? 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि राजस्थान के किस जिले में सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है जो उड़न गिरहरी के लिए प्रसिद्ध है?
जो उड़न जो गिलहरी हमारी सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में देखने को मिलती है। और जो यह अभयारण्य है कहाँ पर है, प्रतापगढ़ और चित्तौड़ में फैला हुआ है। प्रतापगढ़ और चित्तौड़ में सीता माता वन्य जीव अभयारण्य फैला हुआ है, जहाँ पर उड़न गिलहरी देखने को मिलती है हमें। अब सीता माता वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बात कर लेते हैं। इस अभयारण्य को हम चीतल की मातृभूमि के नाम से जानते हैं, चीतल की मातृभूमि के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर लव कुश नामक दो झरने देखने को मिलते हैं, जिसमें से जो लव झरना है ये कैसा है, गर्म झरना है। और जो कुश झरना है ये कैसा है, ठंडा झरना है या शीतल झरना है। यहाँ पर पेंगुलिन जो हमारा पक्षी है, पेंगुलिन ये देखने को मिलता है हमें। और एंटीलोप प्रजाति के चौचिंगा भी कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक औषधियां वाला जो अभयारण्य है ये कौन सा है, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य है। इसे ही हम सर्वाधिक औषधियों वाला अभयारण्य के नाम से जानते हैं, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य को। यदि और इसकी बात करी जाए सीता माता वन्य जीव अभयारण्य की, तो यहाँ पर जो सागवान के वृक्ष हैं ये भी देखने को मिलते हैं। और आदि मानव के अवशेष भी कहाँ देखने को मिले थे हमें, सीता माता जो वन्य अभयारण्य प्रतापगढ़ में, जहाँ पर हमें आदि मानव के अवशेष प्राप्त हुए थे। और सर्वाधिक औषधियाँ भी यहीं पर देखने को मिलती है हमें। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि माही नदी राजस्थान के किस दिशा से प्रवेश करती है। जो माही नदी है इसका उद्गम देख लेते हैं पहले। तो माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जो अमरोली की पहाड़ियां हैं मेहंद झील के अंतर्गत, मेहंद झील अमरोली की पहाड़ियां, एमपी से माही नदी का उद्गम होता है। और बांसवाड़े से यह प्रवेश करती है, बांसवाड़े से प्रवेश करते हुए प्रतापगढ़ सीमा बनाती है। और प्रतापगढ़ सीमा बनाने के पश्चात यह डूंगरपुर डूंगरपुर से होते हुए जो गुजरात की कच्छ की खाड़ी है वहां पर गिर जाती है। ये अरब सागर में अपना जल ले जाती है माही नदी। यदि इसकी टोटल लंबाई की बात करें, इसकी टोटल लंबाई है 576 किलोमीटर है। यदि इसमें राजस्थान के अंदर पूछ लेता है कि राजस्थान कितनी लंबाई है, 171 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई है। तो जो माही नदी है राजस्थान में किस दिशा से प्रवेश करती है, दक्षिण से प्रवेश करती है। और दक्षिण से जैसे ही प्रवेश करती है ये इस प्रकार से, और दक्षिण में ही मुड़ जाती है। राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही अपना जल ले जाती है। कौन सी नदी है, माही नदी है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो अपना जल है ये कहाँ गिराती है, खंबाती खाड़ी अरब सागर में अपना जल गिराती है। आदिवासी की गंगा के नाम से जानते हैं, बांगड़ या फिर कांठारी गंगा के नाम से भी हम किसे जानते हैं, माही नदी को जानते हैं। उल्टे युवाकार की नदी है। और जो हमारी कर्क रेखा है जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, वहां से उस जो कर्क रेखा है उसको दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है, जिसे हम राजस्थान के कांगो के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि राजस्थान के किस भौतिक भौतिक विभाग को हाड़ौती का पठार कहा जाता है। जो हाड़ौती पठार है कौन से विभाग को कहा जाता है, तो हाड़ौती पठार है जो दक्षिणी पूर्वी पठार है हमारा राजस्थान का, दक्षिणी पूर्वी जो पठारी विभाग है इसे हम हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में जो कुएं को क्या कहते हैं। जो स्थानीय भाषा में जो जो शेखावाटी क्षेत्र हमारा चूरू सीकर झुंझुनू वाला, उसमें जो कुएं बने हुए हैं उनको स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं हम, उन्हें हम जोहड़ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जोहड़ क्या है, ये प्राचीन जो जल परंपरागत की विधियां हैं जोहड़, जिनसे प्राचीन काल के अंतर्गत पानी को संरक्षित रखने का कार्य किया जाता था। जो टाँका है, बेरा है और जो बावड़ी है ये भी तुम्हारी क्या है, प्राचीन जल संरक्षण की विधियां हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कि राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है। तो राजस्थान में जो मानसून है सबसे पहले किस जिले से होकर गुजरता है, तो बांसवाड़ा है हमारा। इसे राजस्थान में जो मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है बांसवाड़ा को, क्योंकि जो अरब सागर की जो शाखा है हमारी, अरब सागर की मानसून की शाखा, ये सबसे पहले बांसवाड़ा से होकर प्रवेश करती है, इसलिए बांसवाड़ा को हम मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। और जो हमारा झालावाड़ जिला है ये जिलों के अंतर्गत सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। यदि आपसे पूछ लेता है कि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है, झालावाड़ जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अब हमारा तो सही है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस राज्य तक है। जो अरावली पर्वतमाला है हमारी, इसकी टोटल लंबाई देखें तो टोटल लंबाई कितनी है, 692। इसकी टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर। यदि राजस्थान के अंदर पूछे तो 550 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई है। तो अरावली पर्वतमाला है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, जो गुजरात से जो रायसीना हिल्स की पहाड़ियां हैं दिल्ली के अंतर्गत, वहां तक इसका विस्तार देखने को मिलता है हमें। और राजस्थान के अंतर्गत लगभग 80% जो हिस्सा है अरावली पर्वतमाला का राजस्थान के अंतर्गत है। और राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है इसका क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान के अंतर्गत अरावली पर्वतमाला है, इसका क्षेत्रफल कितने परसेंट क्षेत्रफल भाग में फैली हुई है, तो 9% क्षेत्रफल रखती है। और इसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है, 10% जनसंख्या अरावली पर्वतमाला में निवास करती है। तो गुजरात से दिल्ली तक अरावली पर्वतमाला है, इसका विस्तार देखने को मिलता है रायसीना हिल्स की पहाड़ियों के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है।
काफी मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि सांबर भी दिया हुआ है, पचपदरा भी दी हुई है, क्योंकि ज्यादातर इसके अंदर क्या सांबर करेंगे, लेकिन सांबर नहीं है, क्योंकि पचपदरा झील है हमारी, ये सबसे खारी झील मानी जाती है। 98% तक यहाँ पर NaCl की मात्रा देखने को मिलती है हमें, इसलिए यह सर्वाधिक खारी झील मानी जाती है। और पचपदरा झील है, इसके अंतर्गत ही मोरली जाड़ी की जो टहनियां हैं उनके द्वारा कार्बल जाति द्वारा यहाँ से नमक तैयार किया जाता है पचपदरा झील से। और जो सांबर झील है, सांबर झील से लगभग जो पूरे भारत का कितने परसेंट नमक का उत्पादन किया जाता है, 8.7% भाग का नमक का उत्पादन किया जाता है सांबर झील से। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके अंतर्गत। डीडवाना झील कहाँ पर है, डीडवाना नागौर के अंतर्गत है, और लूड़करसो जो झील है ये बीकानेर के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि राजस्थान का शिमला सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शहर किसे कहा जाता है। राजस्थान का शिमला है, किसे शहर को कहा जाता है, जो माउंट आबू है हमारा सिरोही के अंतर्गत, माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत इसे राजस्थान का शिमला कहते हैं। क्यों कहते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण भी इसे माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा है। जो चंबल नदी है इस पर कितने बांध बने हुए हैं, 4 बांध बने हुए हैं। 3 बांध राजस्थान के अंतर्गत है, ये जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज बांध। ये 3 बांध कहाँ पर है, राजस्थान के अंतर्गत है। और जो गांधी सागर बांध है हमारा, ये कहाँ पर है, MP के अंतर्गत स्थित है। गांधी सागर बांध और जो हमारा ये कोटा बैराज बांध है, तीनों फर्स्ट चरण के अंतर्गत बनाई गई थी। और जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध सेकंड चरण में बनाया गया था, और जो जवाहर सागर बांध है ये थर्ड चरण के अंतर्गत बनाया गया था। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो इनमें से सबसे बड़ा बांध कौन सा है, जो राणा प्रताप सागर बांध है हमारा, ये चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है। और राजस्थान की 3 बांध है, इनमें से 2 बांधों से विद्युत उत्पादन की जाती है। कौन कौन से जवाहर सागर बांध और जो हमारा राणा प्रताप सागर बांध है, इनसे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जो कोटा बैराज बांध है इससे केवल सिंचाई की जाती है। गांधी सागर बांध से भी क्या, सिंचाई प्लस विद्युत दोनों उत्पादन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कि जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है। जिप्सम है, इसका सर्वाधिक उत्पादन है राजस्थान में कौन जिले से होता है, नागौर से देखने को मिलता है हमें जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन। और जो गोठ मांगलोर है, गोठ मांगलोद गोठ मांगलोद जो स्थान है, यहाँ का जिप्सम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। गोठ मांगलोद स्थान जिप्सम के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान का कौन सा जिला झीलों की नगरी कहलाता है। झीलों की नगरी के नाम से किसे कहते हैं, उदयपुर है, इससे हम राजस्थान का झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। इसे सफेद शहर के नाम से भी हम जानते हैं उदयपुर को। माउंटेन इन फाउंटेन का शहर भी किसे कहते हैं, हम उदयपुर को ही कहते हैं। और राजस्थान कश्मीर के नाम से भी उदयपुर को ही जानते हैं। जोधपुर की बात कर लेते हैं, सन सिटी के नाम से क्या जाना जाता है, जोधपुर जानते हैं। और जो मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं जोधपुर को ही, या फिर सिंह द्वार भी किसे कहते हैं, जोधपुर को ही कहते हैं, सन सिटी के नाम से। और ब्लू सिटी के नाम से हम किसे जानते हैं, जोधपुर की जानते हैं। जयपुर की बात कर लेते हैं, जयपुर क्या किस नाम से जानते हैं, जयपुर को हम राजस्थान की पन्ना नगरी के नाम से जानते हैं, या फिर रंगश्री के द्वीप के नाम से जानते हैं। पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं, जयपुर कहते हैं। जबकि पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, उदयपुर कहते हैं पूर्व का वेनिस। राजस्थानी काशी किसे कहते हैं, जयपुर कहते हैं। राजस्थान की काशी के नाम से जानते हैं जयपुर को। अब बात कर लेते हैं अलवर के बारे में। तो अलवर की जो प्राचीन नाम थे वो क्या कहते हैं, राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं अलवर को, राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं अलवर को। या फिर पूर्वी राजस्थान का कश्मीर के नाम से जानते हैं, किसे, अलवर को ही जानते हैं, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। और राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं हम, स्कॉटलैंड कहते हैं अलवर को। स्कॉटलैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि अलवर में जो शराब का उत्पादन होता है वो स्कॉटलैंड के लगभग समान ही होता है, इसलिए जो अलवर है इसे हम राजस्थान के स्कॉटलैंड के नाम से जानते हैं। तो झीलों की नगरी किसे कहते हैं, उदयपुर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कि राठ क्षेत्र या फिर अहिरवाटी किस जिले के उत्तरी भाग को कहा जाता है। जो राठ क्षेत्र या फिर अहिरवाटी हम अलवर जिला है, इसके जो उत्तरी भाग को राठ क्षेत्र या अहिरवाटी के नाम से जानते हैं, जो कि हरियाणा के जो टचिंग में, हरियाणा के जो टच करते हैं जोन जोन से जिले, उसे हम क्या कहते हैं, राठ क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जो हरियाणा के जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि जो टांका है किस नाम से भी जानते हैं हम। जो टांका है इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम कुंड के नाम से भी जानते हैं। टांका को हम किस नाम से जानते हैं, कुंड के नाम से भी जानते हैं। और जो खड़ीन है, ये जो पश्चिमी राजस्थान हमारा जैसलमेर, वहाँ पर खड़ीन के द्वारा कृषि की जाती है। जो पालीवाल ब्राह्मण थे उनके द्वारा खड़ीन बनाई गई थी, जिनसे कृषि में सिंचाई हेतु इसका उपयोग किया जाता था। नाड़ी क्या है, नाड़ी तो हमारी छोटे तालाब है, उसको हम क्या कहते हैं, नाड़ी के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सर क्या किसे कहते हैं, जो तालाब होता है हमारे गाँव के बाहर जो तालाब बना हुआ था उसे हम सर के नाम से भी जानते हैं, सरोवर जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मरुस्थल के मार्च के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। जो मरुस्थल का मार्च है, जो मरुस्थल का प्रसार सर्वाधिक कहाँ देखने को मिल रहा है हमें, तो जैसलमेर हमारा यह मरुस्थल मार्च के लिए सर्वाधिक जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा
कि राजस्थान में वन्य जीवों की सर्वाधिक संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभ्यारण्य में, जो वन्य जीव है वहां पर जो सर्वाधिक संख्या देखने को मिली है, कौन सी राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभ्यारण्य में देखने को मिलती है? जो रणथंभौर है हमारा अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान, इसमें सर्वाधिक वन्य जीवों की संख्या देखने को मिलती है हमें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कि बेलाडेला की जो पहाड़ियों से निकलने वाली कौन सी नदी आंतरिक अब्बा क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है? जो बेलाडेला की पहाड़ियां हैं ये कहाँ पर है? जो कालका माता जो मंदिर है हमारा, जो घग्गर नदी हमारी, कालका माता मंदिर जो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है, वहां पर बेलाडेला की पहाड़ियां हैं, वहां से घग्गर नदी का उद्गम होता है, जो कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। घग्गर नदी की बात कर लेते हैं। इसकी जो टोटल लंबाई है कितनी है? 100 किलोमीटर है। इसका उद्गम बता दिया आपके लिए। उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश से, जो पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश में कालका माता के मंदिर से, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। राजस्थान में प्रवेश करती है। जो हनुमानगढ़ जिला है, उनकी टिब्बी तहसील है, हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील, वहां से राजस्थान प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ श्रीगंगा में बहती है ये नदी। उपनाम बता देता हूँ इसके। जो घग्गर नदी है इसके उपनाम कौन कौन से हैं? प्राचीन सरस्वती के नाम से जानी जाती है। मृत नदी भी किसे कहते हैं हम? मृत नदी। घग्गर नदी को हम क्या कहते हैं? मृत नदी के नाम से जानते हैं। और यह दृष्टोसी नदी के नाम से भी जानी जाती है। और नट नदी, नट नदी के नाम से किसे जानते हैं हम? जो घग्गर नदी ऐसी कोई हम नट नदी के नाम से जानते हैं। राजस्थान का शोक किसे कहते हैं? राजस्थान का शोक कहते हैं इसे, राजस्थान का शोक। और इस नदी के किनारे ही बटनिर बना हुआ आपका कालीबंगा है, पीलीबंगा और रंगमहल है। ये तीनों ही घग्गर नदी के किनारे बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है? जो राजस्थान का प्रवेश द्वार है कौन से जिले को कहते हैं? जो भरतपुर है हमारा, इसे राजस्थान के प्रवेश द्वार कहते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछ लेता है कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं, तो सिंह द्वार कहते हैं अलवर को। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? अलवर कहते हैं। या फिर पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो वो भी क्या होगा? अलवर ही होगा हमारा। अब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कि राजस्थान में कालीबंगा के अवशेष किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? इस क्वेश्चन नंबर 24 किया था हमने, वही इसका उत्तर है। जो घग्गर नदी है हमारी, घग्गर नदी, इस नदी के किनारे ही कालीबंगा के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ है, कालीबंगा अर्थात काली का अर्थ होता है काला और बंगा का अर्थ होता है चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मावट क्या है? मावट क्या है? तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसून है इसे मावट कहते हैं, या फिर अरब सागर से आने वाला मानसून, या फिर शीतकाल में होने वाली वर्षा, या फिर गर्मियों से आने वाली गर्म हवा। तो मावट किसे कहते हैं? तो शीतकाल में होने वाली जो वर्षा है इसे हम क्या कहते हैं? मावट के नाम से जानते हैं। और मावट किसके कारण होती है? जो पश्चिम विक्षोभ है, विक्षोभ, पश्चिम विक्षोभ के कारण राजस्थान के अंदर मावट होती है। और गर्मियों में आने वाली गर्म हवा किस नाम से जानते हैं हम? लू के नाम से जानते हैं, जो कि बीएसटी से पूछा गया क्वेश्चन था ये। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मावट के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कि बोराट का पठार राजस्थान के किन दो जिलों के बीच स्थित है? बोराट का पठार किन दो जिलों के बीच स्थित है? जो उदयपुर और राजसमंद है हमारा, इन दो जिलों के मध्य में बोराट का पठार स्थित है। अगर स्थान देखें तो कुंभलगढ़, कुंभल कुंभलगढ़ और गोगुंदा, कुंभल और गोगुंदा के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? बोराट का पठार स्थित है हमारा। और वैसे देखा जाए तो उदयपुर और राजसमंद के बीच में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कि रेड क्लिफ रेखा पर स्थित राजस्थान के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा को हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? टोटल 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1070 किलोमीटर जो पाकिस्तान से सीमा लगाती है रेड क्लिफ रेखा। इसका जो सबसे नजदीक जो जिला मुख्यालय है ये कौन सा है? श्रीगंगानगर जिला है, इसके सबसे नजदीक जिला मुख्यालय है श्रीगंगानगर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि आपसे पूछ लेता है कि सबसे दूर जिला मुख्यालय रेड क्लिफ रेखा से सबसे दूर जिला मुख्यालय है वह कौन सा हो जाएगा? तो बीकानेर जिला है हमारा, यह रेड क्लिफ रेखा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा। यदि आप क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो एक बार वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका शेयर ही हमारे लिए एक मोटिवेशन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि राजस्थान का एकमात्र नदी जो बंगाली खाड़ी और अरब सागर दोनों में गिरती है, अर्थात जो हमारी बनास नदी है, यह अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो जो हमारे अरब सागर और बंगाल खाड़ी दोनों का हिस्सा मानी जाती है। बनास नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है, और चंबल किस में मिलती है? यमुना में मिलती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा कि अरावली पर्वतमाला किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? अरावली पर्वतमाला है किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? ये अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में जानी जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से अरावली का दोहन किया जा रहा है, कटाई की जा रही है अरावली की जिस प्रकार से, उसी प्रकार से इसे हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में विद्यमान है वर्तमान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा कि राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। राजस्थान का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, और इसका क्षेत्रफल कितना है 28.73 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। सर्वाधिक यदि पक्षियों की बात करी जाए तो केवलादेव बर्ड हमारा इसके अंतर्गत ही सर्वाधिक पक्षियां देखने को मिलते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कि राजस्थान की किस नदी को वन की आशा के मतलब वन की आशा कहा जाता है। वन की आशा किस नदी का उपनाम है, तो बनास है। इसको ही हम क्या कहते हैं, वन की आशा के रूप में जानते हैं। और बनास नदी को क्या कहते हैं हम, अर्जुन की गंगा के नाम से जानते हैं बनास नदी को ही। इसका उद्गम देख लेते हैं हम बनास नदी का। तो बनास नदी का उद्गम है खमनौर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। और स्थान कौन सा होता है, भैरव का मठ। ये मोस्ट है कि भैरव का मठ, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भैरव का मठ नामक स्थान से इस नदी का उद्गम होता है। इसकी टोटल लंबाई देखें तो बनास नदी की टोटल लंबाई कितनी है 512 किलोमीटर है। और यदि आपसे हार्मोन सक्सेना के अनुसार पूछे तो कितनी है 480 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। इस नदी पर बीसलपुर बांध बना हुआ है। और ईसरदा बांध भी कहाँ पर बना हुआ है, बनास नदी पर बना हुआ है। ईसरदा बांध कहाँ पर है, टोंक में है। बीसलपुर बांध भी कहाँ पर है, टोंक में है। इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बीहड़ भूमि स्थलाकृति मुख्यतः किस नदी के किनारे पाई जाती है। तो बीहड़ भूमि स्थलाकृति है कौन सी नदी के किनारे पाई जाती है, चंबल नदी हमारी इसके किनारे किनारे बीहड़ भूमि स्थलाकृति देखने को मिलती है। और कहाँ पर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक बीहड़ भूमि देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंबल नदी की बात कर लेते हैं थोड़ी देर, पहले इसका उद्गम देख लेते हैं चंबल नदी का। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जो विंध्याचल पर्वत की जो पहाड़ियां हैं, जाना पाप की पहाड़ियां, वहां से इस नदी का उद्गम देखने को मिलता है हमें चंबल नदी का। और राजस्थान के अंतर्गत कहाँ से प्रवेश करती है ये, जो चौरासीगढ़ चित्तौड़ के अंतर्गत, चौरासी गढ़ नामक स्थान है चित्तौड़ में, वहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और कितने जिलों में प्रवाहित होती है, 6 जिलों के अंतर्गत प्रवाहित क्षेत्र देखने को मिलता है हमें इसमें। और कौन कौन से 6 जिले हो जाएंगे, एक आपको चित्तौड़ हो जाएगा, एक कोटा हो जाएगा, दूसरा तीसरा हो जाएगा बूंदी, और चौथा हो जाएगा सवाई माधोपुर और करौली और धौलपुर के अंतर्गत ये इसका प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है हमें। इस नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, चूलिया जलप्रपात भी इस नदी पर बना हुआ है, जो कितनी मीटर ऊंचा है, 18 मीटर ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और कितने बांध बने हुए हैं इस नदी पर, इस नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से बांध हो जाएंगे, गांधी सागर हो जाएगा सबसे पहला, उसके बाद हो जाएगा हमारा राणा प्रताप सागर, उसके बाद हो जाएगा जवाहर सागर बांध, और उसके बाद हो जाएगा कोटा कोटा बैराज बांध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है कि राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष को किस नाम से जानते हैं। तो राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष है हमारा, इसे किस नाम से जानते हैं, समी के नाम से जानते हैं। तो समी है। और इसके अन्य नाम भी देख लेते हैं खेजड़ी वृक्ष क्या क्या अन्य नाम है इसे। राजस्थान कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, राजस्थान का कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं, राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं इसे, या फिर थार का कल्प वृक्ष के नाम से भी हम इसे जानते हैं, या फिर राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं, खेजड़ी वृक्ष को ही कहते हैं। जाटी कहते हैं इसे, तमिल में क्या कहते हैं, तमिल में इसे पेमे कहते हैं, तमिल में पेमे कहते हैं। कन्नड़ में क्या कहते हैं, कन्नड़ में कहते हैं इसे बन्ना बन्नी के नाम से जानते हैं। और यदि आपसे पूछ लेता है जो खेजड़ी वृक्ष है इसे राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था, तो 31 अक्टूबर 1983 को इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलते हैं, नागौर में सर्वाधिक खिजड़ी वृक्ष देखने को मिलते हैं। और जो थार शोभा है ये किसकी किसकी किस्म है, ये थार शोभा, थार शोभा है ये खिजड़ी वृक्ष की किस्म है, जिसे किसके द्वारा बनाया गया था, केंद्रीय शुष्क बागवान संस्थान है बीकानेर के अंतर्गत, उसके द्वारा इसके द्वारा इसे 2007 में विकसित किया गया था। और जो थार शोभा है बिना कांटों की खिजड़ी है, जिसके अंतर्गत जो खिजड़ी वृक्ष है इसमें कांटे आते हैं, लेकिन थार शोभा जो किस्म है इसके अंदर कांटे देखने को नहीं मिलते हैं हमें। खिजड़ी वृक्ष के लिए ही जो अमृता देवी जी हैं उन्होंने अपना बलिदान कर दिया गया था 1730 के अंतर्गत, 1730 में अभय सिंह के शासन काल में ही, जब अभय सिंह ने खिजड़ी वृक्ष की जो काटने का आदेश दे दिया गया था, उस समय अमृता देवी ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपने शरीर का बलिदान कर दिया गया था। 363 लोगों की शहीद हुए थे वहां पर, 363 लोग, जिसमें से महिलाएं कितनी थी, जिसके अंदर 72 महिलाएं थी और बाकी के क्या थे, पुरुष थे। आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। स्थान पूछा है आपसे, ना कि जिला पूछा है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा, तो माउंट आबू है हमारे सिरोही के अंतर्गत, यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है हमें। जिला पूछ लेता हूँ आपसे, तो जो झालावाड़ जिला है हमारा, ये राजस्थान में सर्वाधिक
वर्षा वाला जिला हो जाता है झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि उपरमाल जो नामक जो पठारी भाग है किन जिलों में स्थित है। जो उपरमाल जो नामक पठारी भाग है ये कौन कौन से जिलों के अंतर्गत स्थित है। बिजोले, भीलवाड़ा से और भैंसरोड के चित्तौड़गढ़ तक कौन सा पठार फैला हुआ है। जो उपरमाल का पठार है हमारा ये फैला हुआ है भीलवाड़ा से चित्तौड़ तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कि राजस्थान की कॉपर सिटी तांबा नगरी के नाम से किसे जानते हैं। तो तांबा नगरी के नाम से जानते हैं खितड़ी झुंझुनू है, इसे हम तांबा नगरी के नाम जानते हैं। सर्वाधिक तांबे का उत्पादन है कहाँ पर होता है, खितड़ी के अंतर्गत ही होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि काली मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है। काली मिट्टी है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जो हारदी पठार है यहाँ पर पाई जाती है। स्वतः जुताई के नाम से भी किसे जानते हैं, काली मिट्टी को जानते हैं। रेंगुर मिट्टी इसका उपनाम है काली मिट्टी का ही, और कपास की जो खेती है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक लंबी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है वो झालावाड़ है, और किसके साथ बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ बनाता है सर्वाधिक अंतर्राज्यीय लंबी सीमा। और वैसे मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ कितनी सीमा बनाता है, 1600 किलोमीटर जो मध्य प्रदेश है ये राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। और बाड़मेर जिला है ये सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, 14 किलोमीटर सीमा बनाता है, जो गुजरात के साथ सीमा बनाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 41 के लाठी सीरीज नामक भूगर्भीय जलपट्टी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो लाठी सीरीज नामक जो भूगर्भीय जलपट्टी है यह जैसलमेर जिले में स्थित है। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई कितनी है, यदि इसकी लंबाई देखें तो 80 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और चौड़ाई कितनी है, 60 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और कहाँ पर, जैसलमेर में स्थित है लाठी सीरीज। चांदन नलकूप भी कहाँ पर है, जैसलमेर में स्थित है, जिसे थार का गढ़ा के नाम से जानते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 42 है कि राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। स्थान पूछा है ना कि हमसे जिला पूछा है। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान माना जाता है वो फरोदी माना जाता है वर्तमान के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, मेसा का पठार जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है मेसा का पठार बना हुआ है, उसकी जो औसतन ऊंचाई जो ऊंचाई है उसकी वो कितनी है, 620 मीटर ऊंचा है ये मेसा का पठार, और चित्तौड़ में स्थित है ये पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि राष्ट्रीय मरुद्यान जो कहाँ पर है, जैसलमेर और बाड़मेर में है, किन जिलों में फैला हुआ है। तो राष्ट्रीय मरुद्यान है जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। तो इसका जो, यदि आपसे पूछ ले इसका ओवरऑल क्षेत्रफल कितना है, तो 3162 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यदि पूछ लेता है जैसलमेर के अंदर कितना क्षेत्रफल है इसका, 1900 हो जाएगा वर्ग किलोमीटर। और यदि बाड़मेर के अंदर पूछे तो कितना हो जाएगा, 1262 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। रीट जो मेंस हुआ था हमारा उसके अंदर पूछा गया सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि चंद्रावती नामक प्राचीन क्षेत्र वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जो चंद्रावती है इसका जो प्राचीन नाम, जो वर्तमान नाम जिसे हम सिरोही के नाम से जानते हैं, इसका प्राचीन नाम क्या था, चंद्रावती के नाम से जानते थे इसे हम, या फिर अरुणाचल प्रदेश के नाम से भी किसे जानते थे, माउंट आबू प्रदेश जो सिरोही के अंतर्गत है उसे जानते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा कि राजस्थान में रेतीले मैदान के नाम से किसे जाना जाता है। जो रेतीले मैदान के नाम से है किसे जानते हैं हम, जो थारमोर स्थल है हमारा इसे हम रेतीले मैदान के नाम से जानते हैं, जो कि राजस्थान के लगभग 2/3 भूभाग पर फैला हुआ है। क्षेत्रफल कितना है, 1,75,000 इसका क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर और किस जिले में स्थित है। तो राणा प्रताप सागर बांध है ये कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर बना हुआ है, और किस जिले में है, चित्तौड़ में बना हुआ है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पशुधन वाला जिला पूछे तो हमारा जो बाड़मेर जिला है यहाँ पर सर्वाधिक पशुधन देखने को हमें मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन जो जयपुर जिला है हमारा इसमें सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है, और जयपुर में ही सर्वाधिक भैंसें देखने को मिलती है हमें। जयपुर में सर्वाधिक भैंसें हैं यहाँ पर। यदि यहाँ से पूछ लेता है कि जो सर्वाधिक जो पशुधन का जो घनत्व है, अगर आपसे घनत्व पूछे तो कौन सा हो जाएगा, दौसा जिला है हमारा, यहाँ पर सर्वाधिक पशु घनत्व देखने को मिलता है हमें। अब क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा कि राजस्थान के किस जिले में वुलन मिल्स ऊनी कपड़ा मिल्स सर्वाधिक है। तो वुलन मिल्स है ये कौन से जिले में है, जो जहाँ से ऊनी कपड़ा बनाया जाता है। तो बीकानेर के अंतर्गत वुलन मिल्स स्थापित है, जो कि सबसे बड़ी मिल्स है ऊनी कपड़ा की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा कि लूनी नदी राजस्थान में कितने जिलों से होकर बहती है। तो लूनी नदी है वर्तमान जिले जो 41 जिलों के अनुसार देखें तो 7 जिलों के अंतर्गत बहती है, लेकिन जो 33 जिलों के अनुसार देखें तो 6 जिलों के अनुसार है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसके अंतर्गत। लूनी नदी के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं
ये हो गए जो हमारे 50 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा कि सेवण घास मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है। जो सेवण घास है यह कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? जो पश्चिमी राजस्थान हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र वाला, यहाँ पर सेवण घास पाई जाती है। और जैसलमेर जिला है, जैसलमेर, यहाँ पर सेवण घास पाई जाती है। अंजन धामन करण, ये भी यहाँ क्या है, घास के ही प्रकार है जो कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 52 है कि राजस्थान के किस किस जिले में नदियों का उद्गम सबसे अधिक होता है? कौन सा जिला है, या फिर संभाग पूछ सकता है आपसे कि किस संभाग से नदियों का उद्गम सर्वाधिक होता है, या फिर जिला पूछ सकता है। तो ये हमसे पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में नदियों का उद्गम सबसे अधिक होता है, तो कोटा जिला है। सॉरी, जो हमारा जो यदि संभाग पूछ ले तो आपसे क्या होता है, कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। संभाग पूछे तो क्या है, कोटा संभाग। तो हमसे क्या पूछा है, जिले से, तो हमारा जो उदयपुर जिला है यहाँ से नदियों का उद्गम सर्वाधिक सर्वाधिक होता है। और यदि आपसे पूछ लेता है कि राजस्थान के जो जितने भाग, 4 भाग बटे हुए हैं, जैसे पश्चिमी राजस्थान हो गया, अर्धशुष्क हो गया, अरावली हो गया, पूर्वी राजस्थान हो गया, हाड़ौती प्रदेश हो गया, इस यदि आपसे ऐसे पूछता है कि राजस्थान के भागों के अनुसार कहाँ से सर्वाधिक उद्गम होता है, तो अरावली हमारा यहाँ से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। जिला पूछे तो उदयपुर, संभाग पूछे तो कोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा कि पिलाया झीलें राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? जो पिलाया झीलें हैं राजस्थान में कौन क्षेत्र में पाई जाती हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, 54 है कि राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? जो राजस्थान की कामधेनु के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? जो चंबल नदी है, इसे हम राजस्थान की कामधेनु के नाम से जानते हैं, जिस पर हम पूरी डिटेल चर्चा कर चुके हैं पहले ही क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर 55 है कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा दो राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगती है, तो कौन सा जिला हो जाएगा? तो जो धौलपुर जिला है हमारा, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। एमपी और यूपी के साथ सीमा बनाता है। और यदि भरतपुर जिला है, ये पहले राजस्थान, सॉरी वो यूपी और हरियाणा के साथ सीमा बनाता था, यूपी और हरियाणा सीमा साथ सीमा बनाता, लेकिन जब वर्तमान जिले बन गए हैं 41 जिलों के अनुसार देखें, तो जो हमारा डीग जिला है वह है, डीग जिला यूपी और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। और कोटा जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसको हम यदि अलग कर दें तो हमारा जो हाड़ौती क्षेत्र है वो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। एकमात्र जिला कौन सा है, कोटा है। यदि कोटा जिले को हम जैसे नक्शे से निकाल दें तो हमारा हाड़ौती क्षेत्र है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। 2 बार सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, कोटा है। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा कि राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां हैं कौन जिले में आती हैं? जो श्रीगंगानगर जिला है हमारा, यहाँ पर सर्वाधिक आंधियां आती हैं। कितने दिन, लगभग कितने दिन, 27 दिन तक यहाँ पर लगभग आंधियां देखने को मिलती है हमें। क्वेश्चन नंबर 57 है कि राजस्थान में सर्वाधिक जल संरक्षण करने वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक जल संरक्षण वाली नदी कौन सी है? तो बनास नदी हमारी राजस्थान में सर्वाधिक जल संरक्षण करने वाली नदी है। यदि आपसे पूछ लेता है कि राजस्थान में सतही जल वाली नदी कौन सी है, सतही जल वाली हो जाती है चंबल। यदि आपसे पूछे जल संरक्षण वाली पूछे या फिर जल ग्रहण क्षेत्र पूछे तो वो हो जाएगा बनास, जल ग्रहण बनास, और जल सतही चंबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारे इसमें। क्वेश्चन नंबर 58 है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक जो लंबाई है राजस्थान के किस जिले में है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई देखें तो हमारा जो बाड़मेर जिला है यहाँ पर सर्वाधिक लंबाई थी, लेकिन जो वर्तमान के अनुसार देखें नए डाटा के अनुसार तो हमारा जो उदयपुर जिला है यहाँ पर सर्वाधिक सर्वाधिक जो NH है हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग, इनकी लंबाई देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि राजस्थान में जो हल्दी घाटी जो दर्रा है किन 2 जिलों से होकर गुजरता है? तो हल्दी घाटी जो दर्रा है कौन कौन से होकर गुजरता है? तो उदयपुर और जो राजसमंद है यहाँ से हल्दी घाटी दर्रा गुजरता है हमारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि खिजड़ी वृक्ष को राजस्थान का कल्पवृक्ष क्यों कहा जाता है? जो खिजड़ी वृक्ष है इसे राजस्थान का कल्पवृक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मरुस्थलीय क्षेत्र में जीवन उपयोगी है। क्योंकि जब हमारे राजस्थान के अंतर्गत अकाल पड़ा था तो उस समय खिजड़ी वृक्ष ने ही लोगों की जान बचाई थी। क्यों, कैसे बचाई थी? लोगों ने जैसे अकाल इतना भयंकर पड़ा था कि जो खिजड़ी वृक्ष की जो छाल है उससे रोटियां बना बना करके लोगों ने अपनी जान बचाई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसलिए इसे राजस्थान कल्पवृक्ष के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो कौन सी है? जैसलमेर झील है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? जो भाखड़ा नागल जो परियोजना है किस की परियोजना है? राजस्थान, पंजाब और जो हरियाणा हिमाचल प्रदेश है इसकी संयुक्त परियोजना है ये।
जिसमें राजस्थान 15.2% हिस्सा रखता है, और किसकी की है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है ये, जिसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? 15.2% हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है कि राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहते हैं? किस मंदिर का समूह कहते हैं जो राजस्थान खजुराहो है वह किसे कहते हैं? जो किराड़ू का मंदिर है बाड़मेर में, इसे हम राजस्थान खजुराहो कहते हैं। यदि आपसे पूछ लेता है कि हाड़ौती खजुराहो किसे कहते हैं? बंडेदेवरा 12, जो कि जिसे हम हाड़ौती खजुराहो कहते हैं, या फिर मिनी खजुराहो के नाम से जानते हैं। राजस्थान के मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? बंडेदेवरा 12 को ही कहते हैं। यदि आपसे पूछ लेता है कि मेवाड़ खजुराहो किसे कहते हैं, तो जगत अंबिका जो मंदिर है उदयपुर में, इसे हम क्या कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसके अंतर्गत बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा चारों ओर से अन्य जिलों से घिरी हुई है और किसी भी राज्य या देश से सीमा नहीं लगती है, ऐसा कौन सा जिला है हमारा? तो भीलवाड़ा जिला है। ये क्वेश्चन किस प्रकार से होना चाहिए था? ये क्वेश्चन ही गलत है। इस प्रकार से क्वेश्चन होना चाहिए था कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो अंतर राज्य सीमा बनाता है और जो राजस्थान के जिले हैं उनके साथ सीमा बनाता है। तो हमारा भीलवाड़ा जिला है, यह अंतर राज्य सीमा बनाता है और राजस्थान के जिले हैं उनके साथ भी सीमा बनाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन गलत है। इस प्रकार से इसको आप डिलीट मान लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 65 है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? जो इंदिरा गांधी नहर है इसका उद्गम जो हरिके बैराज बांध है, यहाँ से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा कि राजस्थान में जो काजरी है संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान काजरी है कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी काजरी की? 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। और आफरी की स्थापना कब की गई थी? 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। आफरी की 30 जून 1981 87। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है कि गुरु शिखर चोटी किस जिले में स्थित है? जो गुरु शिखर चोटी है कौन जिले में है? सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 या फिर 1727 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है कि राजस्थान की साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो राजस्थान की जो साक्षरता दर है लगभग कितनी है? 66.1% राजस्थान की साक्षरता दर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा कि राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो सबसे छोटी जो अंतर्राज्यीय सीमा है राजस्थान की सबसे छोटी वो लगती है पंजाब राज्य के साथ। कितनी लगाता है पंजाब राज्य के साथ राजस्थान सीमा? 89 किलोमीटर लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ कितनी लगती है? तो उत्तर प्रदेश के साथ 877 लगती है, 877 किलोमीटर लगती है। और गुजरात के साथ कितनी कितनी लगती है? 1022 लगती है। और जो हरियाणा है इसके साथ राजस्थान कितनी सीमा बनाता है? ये बनाता है 1262 किलोमीटर बनाता है। और मध्य प्रदेश है उसके साथ बनाता है 1600 किलोमीटर। तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो पंजाब राज्य है 89 किलोमीटर की सीमा लगाता है, जो कि सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा कि गंग नहर, जिसे बीकानेर नहर के नाम से जानते हैं हम, कि नाम इसका निर्माण किसने कराया था? तो महाराज जो गंगा सिंह है इनके द्वारा गंगा नहर का निर्माण करवाया गया था। और कब से कब किया था? 1921 से 27 तक इसका निर्माण कार्य चला था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 हमारा कि राष्ट्रीय चंबल जो घड़ियाल अभ्यारण्य है कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो कितने राज्यों में फैला हुआ है ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। और कौन कौन से हो जाएंगे? राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन तीनों राज्यों के अंतर्गत चंबल जो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य फैला हुआ है। और राजस्थान में कौन कौन जिलों के अंतर्गत फैला हुआ है? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और जो धौलपुर है, इन जिलों के अंतर्गत राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य फैला हुआ है। इसे घड़ियालों का संसार के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 72 है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? जो समझते जो जनसंख्या जनघनत्व है वो कौन जिले के अंतर्गत है? जयपुर के अंतर्गत है। उसके बाद है हमारा भरतपुर के अंतर्गत। जयपुर में कितनी जनघनत्व है? 595 जयपुर में जनघनत्व है। और भरतपुर के अंतर्गत कितना है? 503 जनघनत्व है। और जो दौसा है हमारा इसके अंतर्गत है 476 है। और जो अलवर जिला है इसके अंतर्गत जनघनत्व है 438 है। ऑप्शन इसके अंतर्गत क्या सी हो जाएगा हमारा। 595 घनत्व के साथ सर्वाधिक जनघनत्व रखता है जयपुर। क्वेश्चन नंबर 73 है कि अकबर का किला, जिसे हम मैगजीन दुर्ग के नाम से जानते हैं, किस जिले में स्थित है? जो अजमेर जिला है हमारा, इसमें इसके अंतर्गत जो अजमेर अकबर का किला है यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि राजस्थान की सबसे ऊंची प्राकृतिक झील कौन सी है? तो सबसे ऊंची जो प्राकृतिक झील है वो कौन सी है? नक्की झील है, जो कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। जो देवताओं के नाखूनों द्वारा इस झील का निर्माण कराया गया था। इसके अंतर्गत जो नक्की झील है यहाँ पर कारा वनस्पति पाई जाती है, जो कि नक्की झील के जो जल है उसको प्रदूषित करने का कार्य करती है। गरहस्य जनजाति की प्रमुख झील है। गरहस्य जनजाति नक्की झील में अपनी जो पूर्वजों की अस्थियां हैं उनका विसर्जन करती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 हमारा
75 है कि पश्चिमी जो राजस्थान में पाई जाने वाली चंदन नलकूप का संबंध किससे है? तो चांदन नलकूप क्या है पश्चिमी राजस्थान में? ये क्या है? एक मीठे पानी से संबंध रखता है। जो चांदन नलकूप है मीठे पानी का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा कि राजस्थान का वह जिला जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो राजस्थान का कौन सा जिला है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसमें से डूंगरपुर बांसवाड़ा हो जाएंगे। जो ये प्रतापगढ़ उदयपुर है यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले है यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। 26 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। सर्वाधिक बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। डूंगरपुर से जो चिकली गांव है डूंगरपुर का वहां से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा कि राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे जो नवीनतम संभाग है वो कौन सा है? भरतपुर संभाग है। कब बनाया गया था? 4 जून 2005 को नवीनतम संभाग बनाया गया था भरतपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है कि राजस्थान में मिट्टी अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? जो राजस्थान में जो मिट्टी अपरदन होती है इसका जो प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है तीव्र वायु वेग। क्योंकि राजस्थान के अंदर ऐसा नहीं है कि कहीं कि जल अपरदन सर्वाधिक देखने को मिल रहा हो। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक देखने को मिलता है वायु अपरदन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार परीक्षाओं के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जो मिट्टी अपरदन है इसका प्रमुख कारण क्या है? तीव्र वायु वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? जो बनास नदी है ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? यह चंबल नदी की सहायक नदी है। और चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी भी कौन सी है? बनास नदी है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो लूनी है हमारी, माही है, लूनी, माही और साबरमती, ये तीनों ही क्या हैं? तीनों ही नदियां हैं। ये अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। अरब सागर में अपना जल गिराती है। और चंबल नदी है ये बंगाल की खाड़ी की ओर जल लेकर जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा कि राजस्थान में बीड़ के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजस्थान में बीड़ है इसके बीड़ के नाम से किसे जानते हैं हम? तो जो जो वन क्षेत्र में चारागाह भूमि है इससे हम किस नाम से जानते हैं? बीड़ के नाम से जानते हैं। और यदि आपसे पूछा था बीहड़ क्या है? बीहड़, तो बीहड़ कहते हैं चंबल किनारे उत्खात भूमि को हम क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। और जो वन क्षेत्र में चारागाह भूमि बीड़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसके अंतर्गत। और 81 अब कि गौड़वाड़ प्रदेश राजस्थान के किस भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? तो गौड़वाड़ प्रदेश है किसका हिस्सा है? जो अरावली हमारा इसका हिस्सा है ये गौड़वाड़ प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, सॉरी 82 है कि निम्न में से कौन सा बांध चंबल नदी पर निर्मित नहीं है? इनमें से कौन सा बांध है जो चंबल नदी पर निर्मित नहीं है? तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध है। ये तीनों ही बांध किस पर है? चंबल नदी पर निर्मित है। लेकिन जो बिसलपुर बांध है जो टोंक बना हुआ बांध है कौन सी नदी पर है? ये बनास नदी पर स्थित बांध है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा कि राजस्थान का वह जिला जहां राष्ट्रीय मरुद्यान स्थित है। जो राष्ट्रीय मरुद्यान है वैसे देखें तो अब इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं कि जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, लेकिन सर्वाधिक हिस्सा किसमें है? जैसलमेर के अंतर्गत है। तो हमें ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाना होगा। तो राष्ट्रीय जो मरुद्यान है कहाँ पर है? जैसलमेर में है। लेकिन इसका हिस्सा है बाड़मेर में भी है। जो कितना है? 1262 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। लेकिन जैसलमेर में कितना है? 1900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें कि राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो राजस्थान में जो शीतकाल में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण वो किस नाम से जानते हैं हम? मावट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि मेजा बांध है हमारा जो राजस्थान के किस जिले में और किस नदी पर स्थित है? जो मेजा बांध है कौन से जिले में है? भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत स्थित है। और कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर स्थित बांध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो गुरु शिखर है किस जिले में है? जो गुरु शिखर है कौन जिले में है? सिरोही के अंतर्गत स्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 या फिर 1727 मीटर ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि लसाड़िया का पठार है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार कौन जिले में है? उदयपुर जिले के अंतर्गत स्थित है लसाड़िया का पठार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो अफीम का उत्पादन है किस जिले में होता है? तो सर्वाधिक अफीम का उत्पादन है कौन जिले में होता है? चित्तौड़ जिला है इसमें सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है। और जो अलवर जिला है यहाँ पर ही अफीम का उत्पादन देखने को मिलता है। जो अफीम खेती है ये किसके आधार पर की जाती है? ये अफीम की खेती करने के लिए आपको सरकार से अनुमति लेनी होती है। उसके पश्चात यहाँ अफीम खेती कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 89 हमारा कि राजस्थान में जो बुलंद मिल्स है कहाँ स्थित है? जो राजस्थान जो बुलंद मिल्स है बीकानेर के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा कि राजस्थान में जो छप्पन का मैदान है किस नदी बेसिन में स्थित है? छप्पन का मैदान है 56 नदी नालों के छोटी छोटी जो नदी नाले हैं उनके समूह को छप्पन का मैदान कहते हैं। जो कहाँ पर है?
जो हमारा माही बेसिन है, माही बेसिन, यहाँ पर 56 नदी नालों का मैदान है, 56 का मैदान भी स्थित है। और 56 का मैदान कौन कौन जिलों के अंतर्गत है? तो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा और जो प्रतापगढ़ है हमारा, यहाँ पर 56 का मैदान स्थित है। और मेवल किसे कहते हैं? बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर है उसके बीच का स्थान क्या कहलाता है? मेवल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में हमारा आपकी राजस्थान के किस क्षेत्र में काली मिट्टी बहुत आयत में पाई जाती है? जो काली मिट्टी है, जो दक्षिण पूर्वी पठार है हमारा हड़ौती का, वहां पर सर्वाधिक देखने को मिलती है हमें, जिसे हम स्वतः जुताई मिट्टी के नाम से जानते हैं। रेंगुर मिट्टी भी इसका ही उपनाम है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी। और जो कि चिकनी मिट्टी है, जो कि इसकी जलधारण क्षमता सर्वाधिक होती है काली मिट्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है कि सेवड़ घास राजस्थान के किस जिले में विस्तृत रूप से है? तो सेवड़ घास है कौन जिले में है? जो जैसलमेर जिला है, यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलती है सेवड़ घास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 हमारे के, क्वेश्चन नंबर 93 है कि राजस्थान में खारे पानी की झीलों का कारण क्या है? तो राजस्थान के अंदर जो खारे पानी की झीलें हैं उनका प्रमुख कारण क्या है कि ये खारी हैं? तो इसका जो प्रमुख कारण, जो प्राचीन जो तैतीस सागर था हमारा, इसके अवशेष के कारण ही राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें सर्वाधिक देखने को मिलती हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है कि माई बजाज सागर जो परियोजना है, राजस्थान और किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो माई बजाज सागर परियोजना है, ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? 45% हिस्सा है राजस्थान का। और जो गुजरात है, इसका हिस्सा कितना है? 55% हिस्सा है। लेकिन जो इससे विद्युत का उत्पादन होता है, उसका जो टोटल उपयोग कौन करता है? राजस्थान करता है। और ये राजस्थान गुजरात की मध्य संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 हमारा कि राजस्थान की सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो राजस्थान है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है? पाकिस्तान के साथ बनाता है। कितनी बनाता है? 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी बनाता है? ये 4850 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। यदि आपसे इस स्थलीय सीमा पूछ लेता है कि राजस्थान टोटल स्थलीय सीमा कितनी बनाता है, तो 5920 किलोमीटर स्थलीय सीमा बनाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अब हमारा 96 क्वेश्चन है कि बोराट का पठार किन दो स्थानों के बीच स्थित है? जो बोराट का पठार है, कौन कौन से दो स्थानों के बीच स्थित है? जो कुम्भलगढ़ और जो गोविंदा है, इन दोनों स्थानों के मध्य में बोराट का पठार स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 हमारा कि निम्न में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? कौन सी नदी है जिनमें अरब सागर में नहीं गिरती है? तो माही नदी, लुई नदी और साबरमती है, ये तीनों ही अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। और जो बनास नदी है, ये अरब सागर ना गिर करके कहाँ गिरती है? ये बंगाली खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है हमारा कि राजस्थान में मरुगंगा किसे कहा जाता है? जो मरुगंगा है किसे कहते हैं हम? जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसे ही हम मरुगंगा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अब है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है कौन सी है? जो चंबल नदी हमारी राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है, जो वर्ष भर बहती रहती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 हमारा, क्वेश्चन नंबर 100 है कि बरदर्रा है जो राजस्थान के किस पर्वतीय क्षेत्र में है? जो बरदर्रा है ये कौन से में है? ब्यावर जिला है। बरदर्रा कहाँ पर है? ब्यावर जिले में स्थित है। और मतलब किस पर्वत क्षेत्र के अंदर आता है ये? तो मध्य अरावली का दर्रा है ये बरदर्रा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। अगली मैराथन इससे भी बेहतर होगी। धन्यवाद।